अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम इनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे कि वहां पर कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। बात क्लियर है? तो बहुत सारे टाइप होते हैं, हम एक एक करके समझते हैं। बहुत सिंपल चीज है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना सीखे या नहीं सीखे। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना आ गया है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप 1 की मैं बात करूं तो हमसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाते हुए आपको उन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। उसको कैसे लिखते हैं वो देखिए। सपोज मैं बात करता हूं B2 की, किसकी, B2 की मैं बात करता हूं। अब देखिए मैं कहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा, बट एक बार आपको समझाने के लिए दिखाऊंगा जरूर मैं, उसके बाद हम कहीं ड्रॉ नहीं करेंगे। बात क्लियर है? तो देखिए सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं B2 मॉलिक्यूल, मतलब B2 मॉलिक्यूल मतलब हो गया हमारा बोरोन, जो कि 2 है। बात क्लियर है? अगर मैं एक बोरोन की बात करूं तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरे बोरोन की बात करूं तो उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दैट मींस 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं देखिए। हमने क्या पढ़ रखा है, ये आप देख पा रहे हैं B2 के लिए क्या है, ये B2 के लिए मैंने ले लिया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो आपने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह भरा गया है। अब इसको लिखेंगे कैसे? वहां पर ऐसे तो लिखेंगे नहीं हम, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका क्या होता है, B2 इक्वल्स टू सिग्मा 1s2। क्या बोला मैंने? सिग्मा 1s2। सिग्मा 1s2 का मतलब सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कॉमा सिग्मा स्टार 1s2 मतलब सिग्मा स्टार के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद क्या जाएगा, सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। हमें कितने भरने हैं बताइए? हमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? हमें इलेक्ट्रॉन 10 भरने हैं। 8 हो चुके हैं सिग्मा स्टार 2s2 तक। अब आगे कैसे लिखेंगे इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देखते हुए बता दीजिए आप, आगे कैसे लिखेंगे? पाई 2px ब्रैकेट में 1। बात क्लियर है? और उसके बाद हम क्या लिख देंगे? उसके बाद आगे लिख देंगे हम पाई 2py और उसके पावर लगा देंगे 1। बात क्लियर है? दैट मींस दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा B2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने कैसे लिखा, मैंने पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ध्यान में रखते हुए बहुत इजी वे में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है मुझे। बात क्लियर है? समझ में आया? अब मेरे को अगर ये टेबल नहीं दिखाई जाए, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं दिखाया जाए, तो भी मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा। किस तरह इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे वो हमने सीख लिया है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो मैंने लास्ट में लिखा है पाई 2px1 और पाई 2py1 लिखा है, इसको हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py और पूरे को ब्रैकेट में बंद करके ऊपर 2 लगा सकते हैं। दैट मींस दोनों ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही बात है, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। बात क्लियर है? इसी तरह मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, आप लिख के बताइए इसको कि किस तरह लिखेंगे। मैं लेता हूं C2+। क्या लिया मैंने? C2+ ले लिया है मैंने। अब देखिए सबसे पहले क्या काउंट करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक कार्बन के अंदर कितने होते हैं बताइए? एक कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कार्बन के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो क्या 12 इलेक्ट्रॉन भर दूं? नहीं, 12 इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ने हैं। क्यों 12 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं बढ़ने हैं, एक प्लस चार्ज लगा हुआ है, और प्लस चार्ज लगा हुआ है मतलब वहां से एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल 11 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने भरने हैं? 11 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अगर मैं बात करूं बोरोन की, तो बोरोन में हमने 10 इलेक्ट्रॉन भरे थे, तो हमको 11 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। तो हम क्या कर देंगे, उसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बस इतना सा चेंज करना होगा कि पाई 2px के अंदर अब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पाई 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दैट मींस ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्या होगा देखिए, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 और पाई 2py1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा C2+ का। इसी तरह आप किसी का भी लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं O2 का। O2 के अंदर क्या होता है, sp मिक्सिंग नहीं होती है, तो वहां थोड़ा सा चेंज होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए
O2 के अंदर एक ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है। और अगर 2 की बात करूं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात क्लियर है यहां तक? अब 16 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कैसे लिखेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखिए वही 8 तक तो सबका सेम चलता है। कैसे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 तक सेम है। उसके बाद 9th इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? सिग्मा 2pz2, 9th और 10th इलेक्ट्रॉन दोनों उसमें चले गए हैं, सिग्मा 2pz2। और उसके बाद आएगा मेरा पाई 2px2 और पाई 2py2 आ जाएगा उसके बाद मेरा। बात क्लियर है? कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हमारे बताइए? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अब मुझे कितने भरने थे? 16 भरने थे, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो आगे क्या आएगा? पाई स्टार 2px1 इक्वल्स टू पाई स्टार 2py1 हो जाएगा। दैट मींस वहां पर मैंने 16 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए हैं। बात क्लियर है? आई होप आपको ये टाइप 1 समझ में आया होगा, जहां पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी कि कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए तो आप किसी का भी क्या कर सकते हो? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो और बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाओ। बस एक रूल का ध्यान रखना है, जब वहां पर पेयरिंग की बात आए तो पहले दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, उसके बाद वहां पेयरिंग की जाएगी। बात क्लियर है? समझ में आया कैसे किया हमने इसको? ये था हमारा टाइप 1। अब मैं बात करता हूं टाइप 2 की। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे बताइए? टाइप 2 में हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं होमो और ल्यूमो के बारे में। अब ये क्या होता है सर? होमो और ल्यूमो हमने कभी सुना ही नहीं है। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ल्यूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दैट मींस हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इनका मतलब क्या हुआ सर? हमको फुल फॉर्म तो पता लग गई। देखिए नाम से ही क्लियर है। मैंने बोला होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमें कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है उसका होमो क्या होगा, तो होमो का मतलब हो गया उस मॉलिक्यूल के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गया है। सबसे ज्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, वो बताना है, वो होगा होमो। अगर मैं बात करूं ल्यूमो की, तो ल्यूमो की फुल फॉर्म क्या थी? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दैट मींस सबसे कम एनर्जी वाला अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मान लीजिए मैं कोई भी एक मॉलिक्यूल लेता हूं जिसमें मैंने देखा नीचे से लेके 14 इलेक्ट्रॉन तक पूरे भरे हुए हैं। कितने भरे हुए हैं? 14 इलेक्ट्रॉन तक पूरे भरे हुए हैं। तो उसके अंदर लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सा हो जाएगा? उन 14 इलेक्ट्रॉन के जस्ट ऊपर वाला जो ऑर्बिटल होगा वो मेरा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। बात क्लियर है? दोनों टर्म समझ में आई? इसको एग्जांपल से समझते हैं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हमारे लिए। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल में लेता हूं B2 मॉलिक्यूल। कौन सा लिया? B2 मॉलिक्यूल। अब B2 मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह भरे जाते हैं। देखिए ये हमने 10 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं B2 मॉलिक्यूल के लिए। अब मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने एक बार सीख लिया है 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, तो एक साथ मैंने भर दिए हैं, ये मेरे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात क्लियर है यहां तक? अब देखिए आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि जो हमने इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं उसके अंदर हमें देखना है कि होमो क्या होगा। इसके लिए होमो क्या होगा हमसे यही पूछा जाता है। इन B2 व्हाट इज द होमो एंड ल्यूमो? होमो और ल्यूमो क्या होंगे उसके अंदर? तो होमो में आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए जो 10वां इलेक्ट्रॉन मेरा एंटर हुआ है वो कहां एंटर हुआ है बताइए? होमो के अंदर मेरा 10वां इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है 2py के अंदर एंटर हुआ है। किसके अंदर? 2py के अंदर एंटर हुआ है। अब मैं उसको 2py भी बोल सकता हूं और 2px भी बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। और अगर दोनों की एनर्जी सेम है दैट मींस मैं होमो के लिए बोल सकता हूं कि वो पाई 2px भी हो सकता है और पाई 2py भी हो सकता है। बात क्लियर है? समझ में आई होमो की बात? और अगर मैं बात करूं B2 मॉलिक्यूल के लिए ही ल्यूमो क्या होगा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, तो आप देख के बता सकते हैं इसमें कौन सा ल्यूमो होगा। जस्ट जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है जस्ट उसके ऊपर वाला ऑर्बिटल क्या हो जाता है? ल्यूमो हो जाता है। तो ल्यूमो में आप क्या देख पा रहे हैं? सिग्मा 2pz खाली है और उस खाली ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है उन सारे वैकेंट ऑर्बिटल में से। तो ये हो जाएगा मेरा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो तो हो गया मेरा पाई 2px या फिर पाई 2py और ल्यूमो हो गया मेरा सिग्मा 2pz हो गया है। क्या हो गया है?
मेरा ल्यूमो हो गया सिग्मा 2pz हो गया। बात क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए अब मैं बात करता हूं O2 की। तो O2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए मैंने 16 इलेक्ट्रॉन पूरे भर दिए हैं O2 के अंदर। अब इसमें मैं होमो की बात करूं तो होमो क्या होगा? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? देखिए तो सबसे ऊपर मैं देख पा रहा हूं कि पाई स्टार 2px या फिर मैं कह दूं पाई स्टार 2py, इन दोनों में से आप किसी को भी होमो बोल सकते हो या दोनों को ही होमो बोल सकते हो क्योंकि वो दोनों सेम एनर्जी पे प्रेजेंट है। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया पाई स्टार 2px या फिर पाई स्टार 2py। बात क्लियर है? अब ल्यूमो की बात करूं तो जस्ट जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है उसके बाद वाला ऑर्बिटल जो होगा वो ल्यूमो कहलाएगा। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा। मेरा क्या ल्यूमो हो जाएगा? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। बात क्लियर है? दोनों एग्जांपल समझ में आ गए। एक एग्जांपल और लेता हूं जिससे ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए अब मैं बात करता हूं NO+ की। किसकी बात करी मैंने? NO+ की मैंने बात करी है। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं सबसे पहले तो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन की मैं बात करता हूं तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट मीन्स 7 + 8 कितना हो गया? 15 हो गया है। तो क्या 15 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दें? नहीं 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 नहीं, नहीं। यहां पर पॉजिटिव चार्ज रह गया है। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो 15 में से एक कम कर देंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और 14 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? देखिए ये 14 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए हैं। अब आप मेरे को बताइए यहां पर होमो क्या होगा और ल्यूमो क्या होगा बताइए। तो होमो में आप क्या देख पा रहे हैं? जब मैंने 14 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो पाई 2px या पाई 2py आ रहा है होमो के अंदर। दैट मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो पाई 2px में गया है या पाई 2py में गया है। बात क्लियर है? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट अगर मैं ल्यूमो की बात करूं तो जस्ट ऊपर वाला ऑर्बिटल कौन सा दिखाई दे रहा है? मेरा ल्यूमो हो जाएगा या तो पाई स्टार 2px या फिर पाई स्टार 2py हो जाएगा। दैट मीन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में गया है तो ल्यूमो मेरा पाई स्टार हो जाएगा, चाहे 2px हो या फिर 2py हो। बात क्लियर है? समझ में आया? तो ये कहानी थी हमारी होमो और ल्यूमो की। अगर अब आपको होमो ल्यूमो से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप बहुत इजी वे में उसको क्या कर दोगे? सॉल्व कर दोगे। बहुत इजी वे में उसका आंसर निकल जाएगा। बात क्लियर है? ये बात थी हमारे टाइप 2 की। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं टाइप 3 की कि टाइप 3 के अंदर क्या होगा। टाइप 3 क्या हो सकता है? वो कभी कभी एग्जाम में हमसे क्या किया जाता है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा दिया जाता है या फिर किसी मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर हमसे पूछा जाता है कि उसके अंदर जो अब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉन निकला है वो अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के अंदर बचा है वो हमसे पूछ लिया जाता है। सपोज मैं बात करता हूं वही O2 मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूं। तो ये O2 मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं आप जिसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन क्या हो रखे हैं? 16 इलेक्ट्रॉन फिल हो रखे हैं। बात क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये पूछ रहा हूं, मान लीजिए कि O2 को हमने O2- में कन्वर्ट कर दिया है। जब मेरे पास O2 तक मैंने इलेक्ट्रॉन भर रखे थे तो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड हुआ था? लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा ऐड हुआ था पाई स्टार 2py में। किसमें हुआ था? पाई स्टार 2py में मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था जब मैं O2 की बात कर रहा था। अब मैंने क्या किया? O2 को मैंने O2- में कन्वर्ट कर दिया है। अब माइनस का मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है तो 16 से 17 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं O2- में। तो 17 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बताइए? एक अब जो इलेक्ट्रॉन आया है वो मेरा पाई स्टार 2px में चला जाएगा। दैट मीन्स पहले मेरा O2 पाई स्टार 2py में था बट एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन मेरा पाई स्टार 2px में गया है। बात क्लियर है? तो हमें क्या किया जाता है? हमें O2 से O2- की तरफ एक एरो चलता हुआ दिखा देंगे और पूछेंगे कि अब जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो कहां ऐड हुआ है? तो हम क्या बोलेंगे? वो पाई स्टार 2px के अंदर ऐड हुआ है। बात क्लियर है? समझ में आए यहां तक? एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं B2 का। मान लीजिए B2 है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये 10 इलेक्ट्रॉन इस तरह भरे हुए हैं। बात क्लियर है? B2 के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हुआ है बताइए? अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा ऐड हुआ है पाई 2py के अंदर। किसके अंदर?
पाई टू पी वाई के अंदर अभी मेरा जो 10th इलेक्ट्रॉन था वो पाई टू पी वाई के अंदर गया है। अब मान लीजिए मुझे कह दिया जाए कि B2 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर B2 प्लस बना लीजिए, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे? अब 9 ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, और 9 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे तो आप क्या बोलोगे कि अब मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? पाई टू पी एक्स में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? पाई टू पी एक्स के अंदर अब लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा प्रेजेंट है। बात क्लियर है? तो ऐसे भी हमसे पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दे या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकाल दे, और फिर आपको नेचर पूछ लेगा कि अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यहां तक। इसी तरह अब मैं बात करता हूं टाइप 4 की। टाइप 3 तक हमने बात कर ली है, अब मैं बात करता हूं टाइप 4 की, कि टाइप 4 के अंदर हमसे किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक हो सकता है हमसे मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पूछ ले, दैट मींस कोई भी मॉलिक्यूल हमें दे रखा है वो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डाई मैग्नेटिक होगा, इससे रिलेशन में भी हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, ये सब क्या होते हैं। सो हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर किसी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एंड गिवन स्पीसीज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और वो स्पीसीज जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगी? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगी। बात क्लियर है? बात समझ में आई यहां तक? अब मैंने यहां पर बात की थी दो चीज की, एक मैंने बात की थी पैरामैग्नेटिक की और एक मैंने बात की थी डायमैग्नेटिक की। अब किसी मॉलिक्यूल को हम देख के कैसे पता करेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा? सो इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अगर उस मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो स्पीसीज मेरी पैरामैग्नेटिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पैरामैग्नेटिक कहलाएगी। बात क्लियर है? और अगर कोई मेरी स्पीसीज जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होंगे, तो वो मॉलिक्यूल मेरा कैसा हो जाएगा? डाई मैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? डाई मैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं O2 की ही मैं बात कर रहा हूं। देखिए O2 की मैंने बात करी, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इस तरह 16 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बात क्लियर है? अब 16 इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे हुए हैं। अब यहां पर क्या आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? बताइए बताइए, क्या आपको यहां कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूं यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब O2 तो मेरा कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा मेरा O2। इसी तरह मैं बात करता हूं सेकंड की, O2 माइनस की मैं बात करता हूं, तो O2 माइनस के अंदर क्या होगा बताइए? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा देंगे, तो ये जो मेरा O2 का था उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया है। देख लीजिए अब 17 इलेक्ट्रॉन भर चुका हूं मैं इसके अंदर, और 17 इलेक्ट्रॉन अगर मैं भर चुका हूं तो मैं देख रहा हूं अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट है। यहां पर कितना प्रेजेंट है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट मींस क्या ये अब मेरा पैरामैग्नेटिक होगा? बिल्कुल, ये मेरा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक कैसे हो जाएगा बताइए? क्योंकि पैरामैग्नेटिक इसलिए हो चुका है क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मैं बात करूं कंपैरिजन की, कि मेरे O2 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वो भी पैरामैग्नेटिक था, और O2 माइनस की बात करूं वहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो भी पैरामैग्नेटिक है। तो दोनों में से किसका मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होगा? बताइए कौन सा अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा? तो जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो कम पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं वो मेरा डायामैग्नेटिक हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा ही नहीं। बात क्लियर है? समझ में आई यहां तक? फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं C2 की। मान C2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? C2 के अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12। तो देखिए ये मैंने 12 इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर, क्या आपको यहां पर कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। दैट मींस ये तो मेरा क्या हो जाएगा? C2 मेरा डायामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। इसी तरह मैं बात करता हूं एक एग्जांपल की, N2+ की। किसकी? N2+ की मैं बात कर लेता हूं। देखिए N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? N2 के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं तो वो हो जाएंगे हमारे 14 इलेक्ट्रॉन, और एक प्लस दे रखा है तो 13 हो जाएंगे। अब जैसे ही मैं N2+ के लिए भरूंगा 13 इलेक्ट्रॉन, तो मैं देख रहा हूं कि 2pz के अंदर, सिग्मा 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये भी मेरा पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा?
पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू n+2 बोहर मैग्नेटॉन, n+2 का रूट बोहर मैग्नेटॉन, ये होता है फॉर्मूला। और जहां पर n दिखाता है हमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को, किसको दिखाता है, नंबर ऑफ अनपेड को इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। और इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। बात क्लियर है। ये बात हुई हमारे टाइप 4 की, कि टाइप 4 के अंदर हमने किस तरह पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में पढ़ा। अब मैं बात करता हूं टाइप 5 की। फिफ्थ टाइप कौन सा हो सकता है क्वेश्चंस का, वो हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। हमें क्या करता है, हमें कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। या फिर मैं कह दूं फॉर्मूला क्या हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस तरह भी लिख सकते हैं, और या फिर सीधा बाय 2 करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। बात क्लियर है, समझ में आया आपको कैसे किया हमने इसको। तो देखिए वहां से हम क्या करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे उसको। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बात क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक एग्जांपल समझता हूं इस फॉर्मूले को। तो देखिए मैं बात करता हूं O2 की, किसकी, O2 की मैं बात करता हूं। तो O2 में अगर मैं बात करूं तो बताइए टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, काउंट कीजिए। देखिए ये आप देख पा रहे हैं O2 का क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जिसमें ऊपर स्टार नहीं लगा होगा, और जिसमें ऊपर स्टार लगा होगा वो मेरे हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर है। तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, अगर ऑक्सीजन की मैं बात करता हूं तो कितने होते हैं, देखिए 2 नीचे वाले 1s के, 2 2s वाले, और बताइए और अगर मैं 2p की बात करूं तो कितने ऑर्बिटल फिल हो रखे हैं, 1 2 3 यहां पर फिल हो चुके हैं। दैट मीन 6 तो इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, 7 8 और नीचे 9 10 तो मेरे पास क्या आ गए हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। एक सिग्मा 1s के, एक सिग्मा 2s के, एक पाई 2px पाई 2py के, और एक हो चुका है मेरे पास सिग्मा 2pz के आ चुके हैं। ये हो गए मेरे बॉन्डिंग। कितने हुए टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं मेरे बॉन्डिंग। तो फॉर्मूला क्या चल रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बॉन्डिंग की जगह में लिख दिया है 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग काउंट कीजिए। एंटी बॉन्डिंग हो गया सिग्मा स्टार 1s, एक हो गया सिग्मा स्टार 2s, और ऊपर की मैं बात करूं तो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कितना हो जाएगा बताइए एंटी बॉन्डिंग में, 2 + 2 + 2 4, और 2 ही ऊपर प्रेजेंट है। तो कितने हो गए, 6 हो चुके हैं। कितना हुआ, 6 हो चुका है। तो क्या कर देंगे, फॉर्मूले के अंदर हमने क्या लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद हमने क्या लिखा है 10 - 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10 - 6। तो क्या आएगा आंसर, 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। दैट मींस ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। और स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। बात क्लियर है, समझ में आई। अब क्या कोई भी मॉलिक्यूल का अगर हमें दे दिया जाए तो क्या हम इसी तरह से निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बिल्कुल निकालना तो इसी तरह से सही है, क्योंकि ये भी एक मेथड है, यही और एक मेथड है। बट हम क्या करेंगे, हम इसे ट्रिक से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे। अब वो ट्रिक क्या होगी, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से हमें आने वाले दोनों टाइप मर्ज होने जा रहे हैं। आगे आने वाले दोनों टाइप जो होंगे वो टोटली इसी पर डिपेंड होंगे कि किस तरह बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाएगा। देखिए मान लीजिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं कितने, 14। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 14, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। क्या बोला मैंने, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 14 तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 13 तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 12 तो उसका हो जाएगा 2.0। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे आ जाएंगे 11 तो उसका हो जाएगा 1.5। अगर 10 आ जाएगा 1 हो जाएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर। बात क्लियर है, समझ में आया यहां तक। दैट मींस क्या देख पा रहे हो आप, जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम होता चला जा रहा है। दैट मींस यहां पर 3 था, फिर 2.5 हुआ,
फिर 2 हो गया, फिर 1.5 हो गया, इसी तरह 1 हो गया, और पीछे तक जा सकते हैं हम। बात क्लियर है? इसी तरह अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे 14 ना होके 13 ना होके 15 हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाएगा तो भी 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम कर देना है। और कितना लिख दोगे बताइए? यहां पर भी 2.5 लिख दोगे। उसके बाद 16 होते हैं तो 2 लिख दोगे, 17 होते हैं इलेक्ट्रॉन तो 1.5, उसके बाद 18 होते हैं तो 1। इस तरह यहां भी हम ऐसे 0.5 से कम करते चले जाएंगे। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, क्या वो इस तरीके से बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। बात क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं O2 माइनस की। वहां हमने O2 का निकाला था जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा था, यहां निकालेंगे O2 माइनस का। तो O2 के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, माइनस है मतलब 17, तो 17 के अंदर कितना होगा बताइए? 14 के अंदर 3, 16 15 के अंदर बताइए 2.5, 16 के अंदर 2 और 17 के अंदर 1.5। दैट मींस क्या मतलब हुआ इसका? O2 माइनस के अंदर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। अब चाहे आप फॉर्मूले से निकाल के देख लीजिए, चाहे इस ट्रिक से निकाल के देख लीजिए, सेम ही आएगा। अगर मैं बात करता हूं किसकी? अगर मैं बात करता हूं Cn माइनस की, तो Cn माइनस के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बताइए? कार्बन के अंदर 6 होते हैं, नाइट्रोजन के अंदर 7 होते हैं, तो कितने हो गए टोटल? 13 हो गए हैं। और एक माइनस चार्ज प्रेजेंट है तो वो भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बताइए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो चुके हैं। और 14 का मतलब क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर 14 का मतलब 3 हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। अगर मैं NO+ की बात करूं तो N के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक प्लस चार्ज है, तो कितना हो जाएगा? 7 + 8 -1, क्योंकि प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन को कम किया जाएगा, -1 कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहां भी 14 आ जाएंगे। और 14 का मतलब कितना होता है? 14 का मतलब हो जाएगा हमारा 3 बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका भी। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो वो मैं लेता हूं NO लेता हूं। सिंपल क्या लिया है मैंने? NO लिया है। NO के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताइए? NO के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे बताइए? 7 + 8 दैट इज इक्वल टू 15 हो गए हैं। और 15 का मतलब 2.5, जैसे हम 14 से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या देगा? 15 का मतलब 2.5, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा मेरा 2.5 हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? तो इस ट्रिक के हिसाब से हम 2 मिनट में क्या कर सकते हैं? 2 मिनट में किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही ट्रिक हमें याद रखनी है। और याद भी क्या रखना है? केवल ये याद रखना है कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, उसके बाद 0.5 कम करते चले जाएंगे हम। बात क्लियर है? ये बात हुई हमारे टाइप 5 की, कि टाइप 5 में हमसे किस तरह क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब मैं कुछ की पॉइंट्स की बात करता हूं। देखिए, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, देन दोज मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, देन वो वाला मॉलिक्यूल मेरा एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या बोला मैंने? इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज 0 देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो मेरा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हुआ मेरा पहला की पॉइंट। ध्यान रखिएगा, हमसे यही पूछे जाते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमें सबके बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वही मेरा आंसर हो जाएगा कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड बात करता हूं मैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। क्या बोला मैंने? जो भी मेरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी, दैट मींस मैंने अभी बात की थी Cn माइनस की। Cn माइनस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 14 इलेक्ट्रॉन थे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे। इसी तरह मैं बात करता हूं NO+ की, उसके अंदर भी 14 ही इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम होगा, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। बट जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। बात क्लियर है? समझ में यहां तक? ये मेरे थे कुछ 2 की पॉइंट जिनको आपको एनी टाइम याद रखना है। अब मैं बात करता हूं टाइप 6 की। टाइप 5 तक हो गए। टाइप 6 की मैं बात करता हूं कि वो बॉन्ड ऑर्डर को कैसे यूज में लेते हुए हमसे क्या क्या पूछ सकता है। वो हमसे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ सकता है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ सकता है, वो किसी भी चीज का ऑर्डर हमसे पूछ सकता है। बात क्लियर है? समझ में यहां तक? सपोज मैं बात करता हूं कि उसने हमसे पूछ लिया बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो आप कैसे निकालोगे? आप बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या बोला मैंने? बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा
बॉन्ड स्ट्रेंथ मेरी उतनी ही ज्यादा होगी। ये हो गया हमारा एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। दैट मीन्स अगर वो बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी पूछता है तो आप बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकाल लीजिए और सेम ऑर्डर मेरा बॉन्ड एनर्जी के लिए भी हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करूं तो वो कैसे होगी, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो अगर वो आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी पूछता है, अगर वो आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी पूछता है तो कैसे निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकाल लीजिए और उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया यहां तक। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं यहां पर O2 की, O2 प्लस की, O2 प्लस 2 की, O2 माइनस 2 की, इन सब की मैं बात करता हूं। हमें बताना है इन चारों केस में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालने के सबसे पहले क्या करते हैं, इन सब का क्या निकाल लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो O2 की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 16 का मतलब हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। O2 प्लस की मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 16 से कम हो जाएगा, 15 हो गए, और 15 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2.5 होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। अगर मैं बात करूं O2 प्लस 2 की तो O2 प्लस 2 में क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन 14 ही रह गए और 14 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया है। बात क्लियर है। और अगर मैं बात करता हूं O2 माइनस 2 की, किसकी, O2 माइनस 2 की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताइए, 16 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हैं, माइनस 2 है इसलिए, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और बॉन्ड ऑर्डर 1 रह गया है। ये हो गया मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। अब अगर मैं क्या करूंगा, मैंने सबके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिए हैं, अब अगर मैं इनको बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो वो कैसे करेंगे बताइए। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर आपको किसका देखने को मिल रहा है बताइए, O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1 ही है बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले उसको लिख देंगे जिसका सबसे कम है, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। बात क्लियर है। तो ये मेरा हो जाएगा O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, इसलिए वो सबसे पहले आएगा। अब उससे ज्यादा किसका आ रहा है बताइए, उससे ज्यादा आ रहा है मेरा O2 का, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 था, तो फिर मैंने लिख दिया O2। उसके बाद आ जाएगा मेरा O2 प्लस का आ जाएगा 2.5, और फिर आ जाएगा मेरा O2 प्लस 2 का जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था। तो ये तो हो गया मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बात क्लियर है। हमको निकालना था बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। बात क्लियर है। दैट मींस इसको रिवर्स करके मैंने कुछ इस तरह लिख दिया है तो मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया है। इस तरह हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। बात क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। अब मैं बात करता हूं टाइप 7 की कि और हमसे किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और हमसे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को लेके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वहां पर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो वही सेम फंडा है, बॉन्ड ऑर्डर से हम स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। दैट मींस बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, बट जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ ही रहा हो सकता है कि नहीं दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, तो हम स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। क्या बोला मैंने, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा तो हम एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, और अगर एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने किस तरह स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाला। सबसे पहले मैं लेता हूं Li2 प्लस और Li2 माइनस, इन तीनों के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। Li2 की मैं बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। Li2 प्लस की मैं बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1/2, और अगर Li2 माइनस की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया यहां तक कैसे केस को हमने। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं किसकी, इनके बॉन्ड ऑर्डर मैंने निकाल लिए हैं। तो स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूंगा तो आप देख पा रहे हैं Li2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बाकी दोनों के अंदर 1/2 है। दैट मींस इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई हमारी Li2 की हो गई है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो इन दोनों में क्या देख पा रहे हैं आप, इन दोनों में आप देख पा रहे हैं कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, और अगर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो हमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन किसके ज्यादा है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं Li प्लस की बात करूं तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं।
बट अगर मैं Li2- की बात करता हूं तो वहां पर एंटी बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, दैट मींस इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, Li2 फिर Li2+ और फिर Li2-। ये हो जाएगा हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर किसका, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल का। बात क्लियर है? तो आई होप आपको ये पूरी एमओटी थ्योरी समझ में आई होगी। थैंक यू।